मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक लाइन्स एंड एंगल। और हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो मैंने आपको स्किप करने के लिए बोला था। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर एक्सरसाइज 7B विच इज़ ऑन पेज नंबर 208। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है? पड़ोसी, ठीक है। और सप्लीमेंट्री मतलब कि वो 180 का सम होना चाहिए। तो इस केस में जो फिगर बनेगी वो देखो ऐसे बनेगी। दिस इज़ अ लाइन एंड अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। सपोज ये लाइन मैं ले लेता हूँ AB, ये पॉइंट हो गया O और ये हो गया C। तो देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। सप्लीमेंट्री क्यों है? बिकॉज इनका सम जो है वो 180 है, बिकॉज AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो कह रहा है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एंगल COB का बाइसेक्टर बना दे रहा हूँ। सपोज दिस इज़ द बाइसेक्टर, सपोज मैंने इसको बोला X। अच्छा, ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2। तो बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर 60 डिग्री का एंगल है तो बाइसेक्टर में क्या होगा? 30 डिग्री के दो बन जाएंगे। इसका मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो, एक इस वाले एडजेसेंट एंगल का मैंने बाइसेक्टर बना दिया। अब मैं इस वाले एंगल का बाइसेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। इसको सपोज मैंने नाम दिया Y। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा एंगल 3 और ये हो जाएगा एंगल 4। ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड अ राइट एंगल। मतलब द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड अ राइट एंगल। मतलब ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर इंक्लूड अ राइट एंगल, मतलब ये जो होगा ये एक राइट एंगल होगा। यानी हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज़ अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तो कह रहा है, क्वेश्चन में दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। तो देखो, ये मैंने एक पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स बना दिए एडजेसेंट, फिर मैंने इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया। बाइसेक्टर मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। फिर मैंने दूसरे एंगल का बाइसेक्टर बनाया, मतलब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। अब कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 1 का सम जो है हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलो गिवन में लिख लेते हैं पहले। गिवन में क्या है? गिवन में है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन such that एंगल COB प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। AOB एक स्ट्रेट लाइन है और AOC प्लस COB इज अ सप्लीमेंट्री एंगल, आर सप्लीमेंट्री एंगल, यानी 180 डिग्री। बाइसेक्टर गिवन है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बिकॉज OX इज द बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ एंगल COB। एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4 बिकॉज OY इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। चलो मैंने सारा इनपुट लिख लिया जो क्वेश्चन में हमारा गिवन था। अब हम इसका करते हैं प्रूफ, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, जब व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ऐसा होता है। तो देखो, मैं इस फिगर को ऐसे बना रहा हूँ। ये AB एक मेरी लाइन है और ये मेरा एक पॉइंट है, यहाँ पर एक रे है OC। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो मैं लिख रहा हूँ AB, ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB, देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों होगा? लीनियर पेयर होगा कि नहीं होगा? इस फिगर को देखो। अब एक काम करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दिया। अगर मैथ्स में इधर डिवाइड बाय 2 करते हैं तो इधर भी डिवाइड बाय 2 करते हैं, ताकि ओरिजिनल इक्वेशन बैलेंस रहे। नाउ अलग अलग कर देते हैं।
यानी ये हो गया एंगल AOC का आधा प्लस एंगल COB का आधा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एलसीएम के पहले वाली स्टेज मैंने कर दी, मतलब अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही वाले सिनेरियो आ जाएगा और 180 का आधा हमारा 2 हो गया। अब देखो AOC को देखो ध्यान से, AOC का आधा, अब AOC का मैंने आधा करना है और हमारा बाइसेक्टर है OI, तो AOC का आधा या तो एंगल 3 होगा या एंगल 4 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें उसका आधा लेना है। तो देखो AOC इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो AOC का आधा या तो एंगल 3 होगा या एंगल 4 होगा, पर हमारे मतलब का कौन सा है, हमारे मतलब का एंगल 4 है, इसलिए मैं AOC के आधे को एंगल 4 लिख दे रहा हूँ, एंगल 4। और सिमिलरली COB का आधा, COB का आधा, देखो COB एंगल है और OX इसका बाइसेक्टर है, तो COB का आधा या तो एंगल 1 होगा या एंगल 2 होगा, पर हमारे मतलब का कौन सा एंगल है, हमारे मतलब का एंगल 1 है, इसलिए मैं इसको एंगल 1 ले रहा हूँ, यानी इट विल बी एंगल 4 प्लस और COB के आधे को मैंने ले लिया एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ, सो हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो हो गया। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम है विच इज़ ऑन पेज नंबर 211। ठीक है, 4 थ्योरम्स है पर हमें सिर्फ 2 थ्योरम पढ़नी है, ठीक है। आई एम रबिंग दिस पेज। अच्छा, इस थ्योरम को करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ट्रांसवर्सल्स का, ठीक है, पैरेलल लाइंस का, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताया था। एक बार जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। सपोज 2 लाइन पैरेलल हैं और एक तीसरी लाइन इसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, तो ये हमारी कहलाएगी ट्रांसवर्सल। दिस इज़ लाइन N एंड दिस इज लाइन M। अगर ऐसा होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, लाइन के राइट साइड में लाइन से ऊपर वाला, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में लाइन से ऊपर वाला, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में लाइन से ऊपर वाले के इक्वल होगा। यानी अगर इस एंगल को मैंने बोला एंगल 1 और इसको मैंने बोला एंगल 5, तो एंगल 1 मेरा एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये एंगल 2 है और इसको मैं बोलता हूँ, सबका नाम दे दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। ट्रांसवर्सल के राइट साइड में लाइन के ऊपर वाला, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में लाइन के ऊपर वाले के इक्वल होगा, तो 1 5 के इक्वल हो गया। सिमिलरली 2 6 के इक्वल होगा। 2 6 के इक्वल क्या होगा, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, ठीक है, लाइन से ऊपर वाला, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में लाइन के ऊपर वाले के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। ये भी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सारे, ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर एक हमारे होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। इंटीरियर मतलब जो अंदर है दोनों लाइनों के, और हमें पता है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 5 का सम कितना होगा, एंगल 4 और एंगल 5 का सम होगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। इनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इज दैट क्लियर। अब तीसरी जो हमारी चीज़ आती है वो आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, जब भी इंटीरियर वर्ड आ जाता है मतलब हम इंटीरियर की बात करेंगे, और इंटीरियर में 4 एंगल हैं, 3 4 5 6। ये नेम दूसरे हो सकते हैं, इस फिगर में 3 4 5 6 है, किसी फिगर में कोई और होगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा, ठीक है, और एंगल 4 जो है वो हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा। ये है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इज दैट क्लियर। तो ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। अब जो पेज नंबर 211 पे एक थ्योरम आ गई, ठीक है। थ्योरम क्या कह रही है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल जो है वो 2 पैरेलल। अच्छा, हम थ्योरम नंबर ये जो है 1 और 2 ये करेंगे, और बाकी जो उसकी कन्वर्स है, कन्वर्स हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कन्वर्स हमारे सिलेबस में भी नहीं है, पर हमें इसे समझना है। तो कह रहा है थ्योरम में इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइन, यानी एक पैरेलल लाइन AB और एक पैरेलल लाइन CD। इसका मैंने नाम दे दिया AB और इसका मैंने नाम दे दिया CD। ये 2 पैरेलल लाइन है, यानी गिवन क्या आ गया, गिवन आ गया AB इज पैरेलल टू CD।
एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दीज टू पैरेलल लाइन। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स देन ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज दिस इज ट्रांसवर्सल टी, और इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा E और ये पॉइंट हो गया हमारा F। इज इट क्लियर? तो इस थ्योरम का मैं स्टेटमेंट भी लिख दे रहा हूँ ऊपर, यहाँ पर है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स if a transversal intersect two parallel lines then alternate angles of each pair of interior angles are equal। is that clear? तो देखो एक ट्रांसवर्सल है T, इसने दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया E एंड F पर, तो हमें ये प्रूव करना है कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। चलो तो सबसे पहले मैं इसका नेमिंग कर दे रहा हूँ, जैसी बुक में वैसी कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अगर यहाँ क्लियर नहीं है तो बुक से आप देख के कर सकते हैं। एंगल 3, एंगल 4, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। चलो गिवन में लिख लेना है AB इज पैरेलल टू CD, ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट AB and CD at E and F। टू प्रूफ क्या करना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 5 के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। और दूसरा एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 6 के इक्वल है। ये हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। अच्छा, इनको प्रूफ करने से पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या कहती है? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ध्यान से समझना कि दो पैरेलल लाइंस हैं, सपोज L और M दो पैरेलल लाइन हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या कहती है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल इन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दीज टू पैरेलल लाइन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब इसका आता है कन्वर्स। कन्वर्स ये होता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हैं तो लाइनें पैरेलल होंगी। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। ठीक है, ये हमारा कन्वर्स भी वो कहता है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर लाइनें पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल हमारा इंटरसेक्ट करता है तो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं प्रूफ। अभी मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखो, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 हमारा एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 1 मेरा एंगल 5 के इक्वल होगा। अब एक चीज़ बताओ, क्या एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन दोनों को अगर मैं देखूं, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, इसका मतलब एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 5 के इक्वल आ गया। क्या यही हमें प्रूफ करना था? जी हाँ, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल आ गया। सिमिलरली दूसरा केस प्रूफ करने के लिए, एंगल 4 एंगल 6 को प्रूफ करने के लिए एक बात बताओ, एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में लाइन से ऊपर वाला, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में लाइन के ऊपर वाले के इक्वल होगा। तो एंगल 2 हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा। बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ये करस्पॉन्डिंग एंगल में ध्यान ठीक से लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा? देखो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब इन दोनों से क्या निकल गया है? देखो 2 6 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के भी इक्वल आ गया। और यही हमें क्या करना है? प्रूव करना है। सो हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब हमने क्या सीखा? सबसे पहले